बिहार एक ऐसा राज्य जिसे भोजपुरी, मैथिली और कई लोक भाषाओं की मिट्टी कहा जाता है। कोई इसे छठ पूजा जैसे भावनात्मक त्योहारों के लिए जानता है, तो कोई कजरी गीतों और मधुबनी कला के लिए। वैसे बता दूं, मैं खुद मधुबनी से हूं। लेकिन इस धरती की पहचान सिर्फ त्योहारों और कला तक सीमित नहीं है। यहाँ ऐसी कई कहानियां और लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, जो तर्क और विज्ञान की सीमाओं से परे जाती हैं। ये कथाएं अनजानी शक्तियों से जुड़ी हुई हैं और हमें ये एहसास कराती हैं कि इंसानों की दुनिया के अलावा भी कुछ सच्चाइयां मौजूद हैं। आज हम ऐसी ही कुछ रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानेंगे, जो बिहार के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ी हुई हैं। हिंदू धर्म में एक प्राचीन मान्यता रही है कि पूर्वजों की आत्मा तब तक शांति प्राप्त नहीं करती जब तक उन्हें पिंडदान का सुख ना मिले। इसी कारण गया को अक्सर मोक्ष की धरती कहा जाता है। इसी मोक्ष की धरती पर एक रहस्यमयी पहाड़ स्थित है, प्रेतशिला। मान्यता है कि प्रेतशिला पर श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पूर्वज अपनी आत्मिक यात्रा के दौरान प्रेतशिला के पत्थरों से होकर गुजरते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि भटकी हुई आत्माएं इन्हीं शिलाओं के माध्यम से दूसरी दुनिया की ओर प्रस्थान करती हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि सूर्यास्त के बाद इन पत्थरों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अदृश्य सत्ता वहां से गुजर रही हो। प्रेतशिला का शाब्दिक अर्थ ही होता है आत्माओं का पहाड़। यहाँ आत्माओं की शांति के लिए मृत्यु के देवता भगवान यम की पूजा की जाती है। यही वजह है कि ये स्थान श्रद्धा और रहस्य दोनों का अनोखा संगम माना जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी प्रेतशिला के बारे में सुना था, या ये रहस्य आपके लिए बिल्कुल नया है? अब आगे हम उन कहानियों की ओर बढ़ेंगे जिनका जिक्र अब्दुल्ला खान अपनी किताब में करते हैं। उन लोगों की दास्तान जिनकी मृत्यु पानी में डूबने से हुई। ऐसी मौतें दुर्घटना से भी हो सकती हैं और हत्या से भी। लोक मान्यताओं में इन आत्माओं को पंडुब्बा या पंडुब्बी कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें वाटर घोस्ट भी माना जाता है। पंडुब्बी बिहार की लोक कथाओं का बहुत पुराना हिस्सा है और कहा जाता है कि ये आत्माएं बेहद शक्तिशाली होती हैं। मान्यता है कि अगर कोई इंसान डर के मारे देर रात नदी या तालाब के किनारे अकेला बैठ जाए, तो पंडुब्बा उसके सामने प्रकट हो सकता है। वो अक्सर किसी पत्थर पर बैठा दिखाई देता है और आपसे तंबाकू या शराब मांगता है। कहा जाता है कि उस समय ना तो पीछे देखना चाहिए और ना ही उससे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करते ही वो आत्मा इंसान को घसीटकर पानी के अंदर ले जाती है, जहां उसकी मौत निश्चित मानी जाती है। बिहार के लगभग हर गांव में ऐसी कोई ना कोई कहानी सुनने को मिल ही जाती है, जहां किसी नदी के पास तो कहीं तालाब के किनारे। इसी तरह एक और डरावनी मान्यता है चुड़ैल या पिशाचिनी की। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे डेरा जमा कर रहती हैं और सही मौके का इंतजार करती हैं। जैसे ही कोई अकेला व्यक्ति उनके प्रभाव में आता है, वे उसे अपना शिकार बना लेती हैं। बिहार की लोक कथाओं के अनुसार चुड़ैल वो स्त्री होती है जिसका जीवन बेहद कष्टदायक रहा हो, या जिसने जीवन काल में देवताओं की बजाय अंधेरी शक्तियों की पूजा की हो। कहा जाता है कि ये आत्माएं किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती हैं और खुद को बेहद सुंदर भी बना लेती हैं, ताकि सामने वाला उनके जाल में फंस जाए। एक और डरावनी पहचान ये बताई जाती है कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। सामने से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पैरों की दिशा उल्टी दिखाई देती है। पुराने समय में ये भी कहा जाता था कि अगर कोई व्यक्ति देर रात मिठाई लेकर घर लौट रहा हो, तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मान्यता थी कि अगर उसने ऐसा कर लिया, तो उसके पीछे पीछे चल रही चुड़ैल उसे अपना शिकार बना लेगी। ये कहानियां आज भी बिहार की लोक संस्कृति का हिस्सा हैं, डरावनी, रहस्यमयी और ऐसी जो ये एहसास कराती हैं कि लोक विश्वासों की दुनिया तर्क से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये मौत हो सकता है आत्माओं और दुम्बत से जुड़ा हो, और ऐसे में इन्हें पंडुब्बा या पंडुब्बी कहा जाता है। इसी कारण इन्हें वाटर घोस्ट भी कहा जाता है। पंडुब्बी बिहार की लोक कथाओं का बहुत पुराना हिस्सा है, लेकिन कहा जाता है कि ये काफी शक्तिशाली होती है। अगर कोई इंसान किसी नदी या तालाब के पास बहुत डर के साथ रात में बैठ जाए, तो पंडुब्बी उसके सामने प्रकट हो सकती है। वो अक्सर एक पत्थर पर बैठी दिखाई देती है और आपसे तंबाकू या शराब मांगने लगती है। उस समय आपको कुछ भी देखना या सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो वो आपको अपनी नदी या तालाब के अंदर खींच ले जाएगी, जहां आपकी मृत्यु हो सकती है। बिहार के लगभग हर गांव में ऐसी कोई ना कोई कहानी सुनने को मिल ही जाती है, जहां किसी चुड़ैल या पिशाचिनी ने पीपल के पेड़ के नीचे खड़े किसी इंसान को अपना शिकार बनाया हो। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं अक्सर पीपल के पेड़ पर अपना डेरा जमाए रहती हैं और सही वक्त आने पर इंसानों को अपना शिकार बना लेती हैं। चुड़ैल या डायन बिहार की लोक कथाओं के अनुसार ऐसी स्त्री होती है जिसका जीवन बहुत कष्टदायक रहा हो, या जिन्होंने जिंदा रहते देवताओं की नहीं बल्कि शैतान की पूजा की हो।
देखने में ये चुड़ैल किसी का भी रूप धारण कर सकती है और खुद को बेहद सुंदर भी बना लेती है ताकि किसी को आसानी से फंसा सके। ऐसा कहा जाता है कि इनके पैर उल्टे होते हैं, जहां आगे की तरफ एड़ियां दिखाई देती हैं और पीछे की तरफ उंगलियां। पुराने समय में ये भी कहा जाता था कि अगर रात को कोई व्यक्ति मिठाई लेकर घर जा रहा हो तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मान्यता थी कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसके पीछे पीछे चल रही चुड़ैल उसे अपना शिकार बना लेगी। ये कहानियां आज भी बिहार की लोक संस्कृति का हिस्सा है, डरावनी, रहस्यमयी और ऐसी जो ये एहसास कराती हैं कि लोक विश्वासों की दुनिया तर्क से कहीं आगे तक फैली हुई है। इन आत्माओं का पीपल के पेड़ से नाता जोड़ा जाता है क्योंकि माना जाता है कि पीपल का पेड़ हमारे पूर्वजों की आत्माओं का घर होता है। कई लोगों की आत्मा की शांति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलाया जाता है। तो ये सब सुनकर आप मुझे जरूर बताइए कि क्या आप पनडुब्बी की कहानी में भरोसा रखते हैं, हाँ या ना? जो भी हो, क्या आपको ये कहानियां इंटरेस्टिंग लगी? इस्लामी लोक कथाओं में जिन का नाम कई संदर्भों में लिया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जिन अक्सर इंसानों का बुरा चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि जिन अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। बिहार में चलने वाली कहानियों के अनुसार जिन 3 तरह के होते हैं। पहले वे जो सिर्फ एस्ट्रल प्लेन में घूमते हैं, दूसरे वे जो सांप और जानवरों का रूप ले सकते हैं, और तीसरे वे जो इंसानी दुनिया में रहते हैं और कई बार आम लोगों को दिखाई भी दे जाते हैं। अब्दुल्ला अपनी किताब में एक दादाजी का जिक्र करते हैं जो पूर्वी बिहार में बसे अपने परिवार की पीढ़ियों से रक्षा करते आए हैं। वहीं 1990 के दशक में कई देहाती इलाकों में जिन्नों द्वारा बच्चों और औरतों पर हमले के किस्से सुनने में आए हैं। कहा जाता है कि जिन के प्रकोप से इंसान पूरी तरह हिंसक हो जाता है और ईश्वर से जुड़ी चीज़ों के प्रति नफरत और गुस्सा दिखाने लगता है, यहाँ तक कि अपने ही परिवार वालों और दोस्तों पर हमला कर देता है। कहा जाता है कि अगर कोई हाफिज यानी ऐसा व्यक्ति जिसे कुरान पूरी तरह याद हो जिन से सामना करता है, तो जिन उसके कई गुप्त राज बाहर लाने की धमकी देने लगता है। लेकिन इसके विपरीत कई जिन ऐसे भी माने जाते हैं जो पुराने ज़माने में गांव घर में मामूली शरारतें करते थे, जैसे सामान गायब कर देना, छोटी मोटी बीमारियां ले आना या चीज़ों को इधर उधर कर देना। जिन से मुक्ति पाने के लिए कुरान और हाफिज का सहारा लिया जाता है और कई बार धागा वगैरह भी बांधा जाता है ताकि जिन की नज़र ना पड़े। मेरे घर के आसपास मैंने बचपन में पर्सनली कई ऐसे किस्से सुने थे जहां किसी इंसान ने जिन को बोतल में कैद कर लिया और उससे अपने काम करवाए। अब ये किस हद तक सच है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल अनुभव नहीं है। और कई लोग श्रद्धा से अघोरी संतों का नाम लेते हैं। ये संत आध्यात्मिक उन्नति पाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और इनका जीवन बहुत कठिन माना जाता है। भागलपुर और पटना के कई इलाकों में लोग पुराने समय से किसी न किसी अघोरी संत को मानते आए हैं। लोगों का कहना है कि ये संत आने वाले समय की हर घटना के बारे में पहले से जानते हैं। कई बार ये संत किसी घर में होने वाली मृत्यु के बारे में पहले ही बता देते हैं, तो कभी किसी इंसान पर वशीकरण या काला जादू भी कर सकते हैं। लोग अपने घर, परिवार और व्यापार से जुड़ी समस्याएं लेकर इनके पास जाते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक बाबा अपने एक अनुयायी के घर कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। बाबा दिन भर तपस्या में लीन रहते थे, लेकिन रात के ठीक 12 बजे घर से निकल जाते और सुबह ही वापस आते। एक दिन उस आदमी ने बाबा के पीछे पीछे जाने का फैसला किया ताकि पता लग सके कि बाबा आखिर जाते कहाँ हैं। उस आदमी ने देखा कि अघोरी बाबा अंधेरन घाट की ओर जा रहे हैं। जब उसने वहां भी उनका पीछा किया तो जो दृश्य उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। बाबा जली हुई लाश के बचे हुए टुकड़े खा रहे थे और ये दृश्य बेहद भयावह था। कहा जाता है कि अघोरी साधु को इस तरह की तपस्या से सिद्धियां और शक्तियां मिलती हैं। कोई भी अघोरी संतों को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि कहा जाता है कि क्रोध आने पर बाबा किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने भी अपने घर के आसपास इस तरह की कई कहानियां सुन रखी हैं। ऑब्वियसली मैं भी बिहार से हूं, तो ऐसी कहानियां सुनना स्वाभाविक है। वैसे आप मुझे बताइए कि क्या आपने भी कुछ ऐसी कहानियां सुन रखी हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपने क्या सुना है और जो मैंने बताया उससे क्या अलग है। बिहार में स्थित जान पहचान वाला मधुबनी शहर, जो मेरा शहर है, अपने कला और नक्काशियों के लिए जाना जाता है। इसलिए पूरे देश में आपने मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन इसी शहर में मौजूद बस मधुबनी तालाब एक अलग ही वजह से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा है। ये तालाब कभी मधुबनी जैसे शांत शहर की रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था। दशकों तक आसपास के लोग यहाँ नहाने, कपड़े धोने और अपने जानवरों को पानी पिलाने आया करते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब अचानक इस तालाब के आसपास से लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी। पिछले कई सालों में मधुबनी तालाब के पास से भारी संख्या में लोगों के लापता होने की कहानियां सामने आई हैं। साल 2015 में एक ऐसी दहला देने वाली बात सुनने में आई जब एक ही परिवार की 5 बच्चियां एक साथ इस तालाब में गुम हो गईं। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहा जाता है कि 90s के दशक में इस तालाब में एक यात्री बस डूब गई थी, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत हो गई थी।
तभी से स्थानीय लोग शाम ढलते ही इस तालाब के आसपास जाने से कतराते हैं। लोगों का मानना है कि जानवर तक यहाँ पानी नहीं आते और ऐसा महसूस होता है जैसे इस जगह पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। पर्सनली स्पीकिंग मैं इस तालाब के बारे में जानता हूँ, मैंने भी इससे जुड़ी कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन अगर आप आज के समय वहां जाएं तो शाम के वक्त भी आपको कुछ लोग दिखाई दे जाएंगे। तो हाँ, ये कहानियां कितनी सच हैं इसका कोई ठोस सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक मेरे लिए पर्सनली बहुत करीबी था, क्योंकि मेरी जगह और मेरे आसपास की कहानियों से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में मुझे पहले से काफ़ी कुछ पता था। इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे सच में बहुत मज़ा आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी इन कहानियों को सुनना पसंद आया होगा और आप एंटरटेन भी हुए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लाते रहते हैं।